निकाय चुनाव में बीजेपी ने उतारी ब्यूटी क्वीन, मचा दिया हंगामा। एक तरफ प्रचार जारी तो दूसरी तरफ विरोधियों पर बार जारी। ब्यूटी क्वीन उम्मीदवार की हो रही हर ओर चर्चा। कोई कर रहा साज श्रृंगार की तारीफ तो कोई कर रहा सियासी कौशल की तारीफ। बीजेपी उम्मीदवार के साथ उमड़ रही भीड़ तो दमदार भाषण कर रहे विरोधियों की हवा खराब। लेकिन क्या भीड़ वोट बैंक बनेगी? देखिए कौन है ब्यूटी क्वीन जो रैंप से उतरकर सड़कों पर बहा रही पसीना और जीत का करती है 100% दावा। निकाय चुनाव का सुरूर पूरे उत्तर प्रदेश पर छाया हुआ है। कोई पार्टी सुर्खियां बटोर रही है तो किसी का प्रचार सुर्खियों का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी ने ब्यूटी क्वीन को मैदान में उतारकर ऐसा हंगामा काट दिया है कि रैंप पर जलवा दिखाने के बाद अब सियासी पिच पर खुद को सेट करने में लगी ब्यूटी क्वीन की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये उनका जलवा है या फिर उनकी खूबसूरती का असर कि उनके प्रचार में जमकर भीड़ उमड़ रही है और जोश ऐसा हाई है कि कई विरोधियों की छुट्टी होती दिखाई दे रही है। पीलीभीत से बीजेपी ने जिस उम्मीदवार पर दांव खेला है उसने गदर काट दिया है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने विरोधियों के द्वारा किए जा रहे चुनावी हमलों और बयानों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने निकाय चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाकर सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार से स्थानीय निकाय की सरकार बनाकर ट्रिपल इंजन जोड़ने का वादा किया है। दूसरे चरण में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। पीलीभीत नगर पालिका सीट पर 15 सालों से काबिज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे चेयरमैन विमला जायसवाल के सामने बीजेपी ने बरेली मंडल के टॉप क्लास उद्योगपति की पत्नी को लाइट कैमरा एक्शन रैंप पर अपना जलवा बिखेर कर मिसेस इंडिया की रनर अप रह चुकी विनर उनको मैदान में उतारा है। इसे लेकर विरोधी खेमे में लगातार हलचल है। बीजेपी नेता ब्यूटी क्वीन पर बाहरी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने विरोधियों पर हमला किया। उन्होंने निकाय सीट पर कमल खिलाकर डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन लगाकर सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का वादा किया। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार विरोधियों पर अपनी नुक्कड़ सभा में जमकर बरस रही हैं। विरोधियों में उनकी पार्टी के भी नेता शामिल हैं। आस्था ने जनता को संबोधित करने के दौरान अपने ऊपर हुए चुनावी हमले को लेकर कहा कि पूर्व चेयरमैन विमला जायसवाल जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको कुर्सी इतनी प्यारी है कि बीमार पत्नी का ख्याल किए बिना उन्हें चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकता वो जनता का ख्याल क्या रखेगा? आस्था अग्रवाल ने कहा कि एक वोट की शक्ति ने आपको राम मंदिर दिया, धारा 370 हटी, वोट की शक्ति ने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना दी। अब आप सबको कमल खिलाने की जरूरत है। बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसकी उम्मीदवार एक डॉक्टर के रूप में लोगों का इलाज कराने के लिए हमेशा तत्पर है। 40 सालों में पिछड़े पीलीभीत को स्मार्ट बनाकर बेहतर पार्क, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली पानी समेत अपनी तरह से मिसेस इंडिया की तरह कमल की खुशबू से महकाने का काम करेंगे। आस्था अग्रवाल के हल्ला बोल के बाद पीलीभीत में सियासी पारा चरम पर है और सपा बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन आस्था के सामने उन्हीं की पार्टी के भीतरघाती भी परेशानियां पैदा कर रहे हैं। दावों का दौर जारी है और आवाम सबको देख सुन रही है। लेकिन जीत किसको मिलेगी वो चुनावी नतीजे बताएंगे और कैसे आस्था अपनी ही पार्टी के भीतरघातियों से पार पाएंगी वो भी आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।